हाय, एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नया क्लास लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, ज़्यादा बकवास ना करके सीधा टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक ये है, आज आप लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस और आज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का सेकेंड पार्ट है। आप लोग इसके पहले असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों को पढ़ चुके हैं और तीसरे प्रकार जो सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेशात्मक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। लेकिन क्या इंपरेटिव सेंटेंस में हम केवल आदेश देते हैं? क्या हम केवल आज्ञा देते हैं? तो नहीं, इसमें इसके सभी कॉन्सेप्ट को आज आपको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इस सेंटेंस को बड़े अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा, क्योंकि हम अपने जिंदगी में सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग करके बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो है पढ़ाई जरूर करो। ठीक, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या है, ये आदेश दिया जा रहा है आपको, पढ़ाई जरूर करो। दिस मीन्स किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आता है, ऑर्डर का भाव निकलता है, तो वो सेंटेंस में आप इंपरेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, और साथ में ही हिंदी में इसका कुछ पहचान भी आप लिख सकते हैं, जैसे लास्ट में ओ है ना, ए या ना या ने दो, ऐसा करके आता है, तो भी आप उसको इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में सॉल्व करेंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं रहेगा। इसके लिए आपको ये भी देखना होगा कि सेंटेंस में जो कॉन्सेप्ट है वो निकलना चाहिए, प्लस साथ में सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट हमेशा साइलेंस होता है। हमने कहा यहां आओ, मतलब आप यहां आओ ना, तो आप, तुम और आप, ये शब्द हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में होता है, जो कि क्या होता है, साइलेंस होता है। तो ये सेंटेंस इंपरेटिव है। अब आप इंपरेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करिए। केवल एक ही स्ट्रक्चर है बच्चों, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये क्या है, ये एक ट्रिक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या, पढ़ाई जरूर करो। तो स्ट्रक्चर कह रहा है पहले वर्ब लिखिए। क्या लिखिए, वर्ब लिखिए। तो वर्ब क्या है, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करना की इंग्लिश क्या लिखोगे, वर्ब मीन्स क्या हो गया, सॉरी रीड। क्या करोगे, रीड। ठीक है, पढ़ाई करो, वर्ब। दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस मेरे ख्याल से इंपरेटिव सेंटेंस ही है। इसके एक शब्द का एक सेंटेंस होता है। ये रीड, ये पूरा क्या एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, इसमें जरूर शब्द आया है। अगर सेंटेंस में जरूर शब्द आ जाता है या फिर अवश्य शब्द आ जाता है तो ज्यादा प्रेशर दिया गया है कि मतलब आपको करना ही करना है, तो ऐसे सेंटेंसों में डू का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, लेकिन डू का कहां पर करेंगे, स्टार्टिंग में। ठीक है, डू, ये देखिए मैंने क्या छोड़ा था, यहां पर एक जो है ब्लैंक जगह छोड़ा है, इसका मतलब कि आप यहां पर डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू रीड, पढ़ाई करो। दूसरा सेंटेंस देखिए, पढ़ाई किया करो। तो इसी सेंटेंस को दूसरे प्रकार से बोला जा सकता है, पढ़ाई किया करो, यहां आओ, यहां जरूर आओ, यहां आया करो। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस एम्फेसाइज हैं, मतलब जोर दिया गया है। अगर किसी सेंटेंस में एम्फेसाइज, ठीक है, एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है, तो उस सेंटेंस में आप क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। और जरूर और अवश्य शब्द आ सकता है या फिर इस तरीके से आ सकता है। ठीक, आइए इस सेंटेंस को समझते हैं। आओ धूप में बैठें। तो इसमें क्या है, मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूं। आओ, आप भी मैं भी धूप में बैठते हैं। आओ चले घूमने चलें, तो क्या है, प्रपोजल है। आओ हम लोग शादी अटेंड करें, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रपोजल। तो ऐसे सेंटेंस में जहां पर प्रपोजल की भाव निकलता है वहां लेटस का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये मेन सेंटेंस आपका ये है, धूप में बैठें, और हिंदी में इस शब्द से आप पहचानेंगे कि प्रपोजल है। देखिए, आओ या फिर आओ चलें या फिर चलो, ये तीन में से कोई एक शब्द आ सकता है। आओ धूप में बैठें, आओ चलो धूप में बैठें, चलो धूप में बैठें, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, बैठना। बैठना की इंग्लिश सिट। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ दीजिए। अदर वर्ड क्या है, धूप में, तो लिखेंगे इन द सन। ठीक है, इन द सन। सिट को इस्तेमाल में कर लीजिए। ठीक है, आओ, तो आओ की इंग्लिश क्या लिखना है, लेट अस। स्टार्टिंग में आपको लगाना है
लेटेस्ट, मैंने क्या बताया था, ये खाली जगह क्यों छोड़ रखा हूं कि आप यहां पर लेटेस्ट का प्रयोग करने के लिए। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कृपा करके मेरी मदद करें। अब इससे क्या ऑर्डर है, कृपा करके मुझे पैसे दे दें, कृपा करके पानी पिला दें, या कृपया मुझे अपनी पेन दे दें। तो ये दो शब्द कृपया या कृपा करके अगर सेंटेंस में आता है तो उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव निकलेगा, उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव निकलेगा। अतः यहां पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप मेरी मदद करें, ये आपका मेन सेंटेंस है। सबसे पहले वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, मदद करना, तो क्या हो गया, हेल्प, फिर मेरी ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ठीक है, कृपा करके, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी, काइंडली। ठीक है, इसको आपको कहां पर करना है, इस कॉलम की जगह पर लिख देना है, काइंडली हेल्प मी। बाकी स्ट्रक्चर सबका आपका एक ही चलेगा, बार बार स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए, डू नॉट या डोंट, अगर किसी सेंटेंस में मत शब्द आ जाता है, ठीक, जैसे उसे कभी मत बुलाओ, यहां इसको देखते हैं अभी, यहां पर यहां मत आओ, यहां मत आओ, तो ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीटली निगेटिव है, मैं आपको मना कर रहा हूं, यहां मत आओ। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, आना, आना की इंग्लिश कम, इसको हम लोग स्मॉल में लिखते हैं क्योंकि अभी खाली जगह छोड़े हैं, कम। फिर ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हियर। अब कह रहा है मत, तो मत की इंग्लिश आप डोंट, डू नॉट भी लगा सकते हैं, डोंट भी लगा सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो इस खाली जगह पे आप क्या करेंगे, चाहे डू नॉट लगाइए या फिर डोंट लगाइए, डू नॉट कम हियर। ओके, अभी जो है एक सेंटेंस आपके पास और है, तो ये सेंटेंस किसमें है, ये सेंटेंस आपको जहां पर ये शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पे सीधा आपका क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। ठीक है, किसी को आदेश देने के लिए, एकदम काम को जस्ट मना कर देना। ठीक है, अभी सेंटेंस देखिए, उसे कभी मत बुलाओ। अगर इसमें कभी मत शब्द आया हुआ है, अगर कभी मत इस शब्द को हटा दें तो सेंटेंस बचेगा उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। तो ये सेंटेंस क्या है, उसे बुलाओ। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये आदेश है, ऑर्डर है, तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, कॉल, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे की इंग्लिश हिम। अगर इसके अलावा और कोई शब्द आते हैं तो उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, अदर वर्ड में। अब क्या लिखना है, कभी मत, तो कभी मत की इंग्लिश आप क्या लगाएंगे, कभी मत की इंग्लिश आपको लगाना होगा नेवर। क्या लगाना होगा, नेवर। उसे कभी मत बुलाओ। ठीक, तो कॉल हिम नेवर। अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस में सदैव, हमेशा या कभी मत आता है तो इसकी इंग्लिश ऑलवेज और क्या हो जाती है, नेवर। और ऐसे सेंटेंस को एडवाइस में, ठीक है, एडवाइस सलाह रहती है। अगर ये शब्द आते हैं तो समझ जाइए कि सेंटेंस में क्या दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। तो आइए हम लोग कुछ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, प्लस उस ट्रिक को जानते हैं। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में इतने भाव निकलते हैं, इम्फेसाइज करने के लिए डू का प्रयोग करते हैं, किसी को प्रपोजल देने के लिए लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं, एडवाइस सलाह देने के लिए आप क्या, ऑलवेज और नेवर का भी शब्द का प्रयोग होता है, रिक्वेस्ट के लिए आप प्लीज और काइंडली शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑर्डर देने के लिए आप नॉर्मली कुछ भी बोले, यहाँ आओ, खाना बनाओ, घर बैठो, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो ना करो, तो ये सब क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, तो ऑर्डर आपका नॉर्मली हो गया। आगे बच रहा है लेट। लेट को अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन पहले एक जानते हैं एक छोटा सा ट्रिक। ट्रिक ये है कि जो स्ट्रक्चर होता है इंपरेटिव सेंटेंस का वो यही है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी शब्द आता है, जरूर, अवश्य, आओ, आओ, चलें, सदैव, हमेशा, कभी मत, कृपया, कृपा करके, मत, मत ना, आप इनको अलग अलग पढ़ने के बजाय केवल इतना समझ लीजिए कि इसमें से अगर कोई भी शब्द आता है, इसको छोड़ करके इसको केवल और केवल इसी स्ट्रक्चर के पहले क्या करना है, यहां पे लिख देना है। इन शब्दों को अगर यहां पे नेवर, कभी मत आया है तो नेवर लगा दीजिए, अगर सदैव आया है तो ऑलवेज लिख दीजिए, मत आया है तो डू नॉट लगा दीजिए। ठीक है, कृपा करके आया है तो काइंडली लगा दीजिए, कृपया आया है तो प्लीज लगा दीजिए, आओ आया है तो लेटेस्ट लिख दीजिए, बस। ठीक है, ओके। तो आइए लेट के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको क्लीन करके देखते हैं। ठीक, तो इंपरेटिव सेंटेंस में आइए हम लोग देखते हैं लेट का प्रयोग कब और कहां कैसे करेंगे। देखिए,
अगर सेंटेंस में सजेशन का भाव निकल रहा है, ये सजेशन, तो वहां पर आप लेट का प्रयोग करेंगे और ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। लेकिन हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा सा पहचानना भी आपको जरूरी पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसों में सजेशन का भाव तो निकलेगा ही, साथ में आप ने दो अक्सर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस के लास्ट में ने दो है, सजेशन का भाव निकल रहा है और यहां पर सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट तुम, ठीक है, ये क्या है, साइलेंस में है, तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस इंपरेटिव है और वहां पे आपको लेट का प्रयोग करना है। इसका स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे उसे शब्द आया हुआ है, ये प्रोनाउन होता है ना उसका ऑब्जेक्टिव रूप, तो वो सेम सीधे यहां पर है, तो दिस मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव रूप है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपने लगाया हिम, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, बनाने दो, तो लेट हिम मेक। ठीक, मेक मीन्स बनाना। फिर क्या है, घर, ये कहां पे आएगा, अदर वर्ड पर। वैसे देखा जाए तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश लिख देंगे हाउस। ओके, उसे घर बनाने दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे घर मत बनाने दो, मत आया हुआ है, फिर इसमें उसे घर कभी मत बनाने दो। तो मैंने अभी क्या ट्रिक दिया था आपको, अगर ये ऐसे कोई भी शब्द आते हैं तो सेंटेंस के शुरू में मत शब्द आया हुआ है तो सेंटेंस के शुरू में आप क्या लगा देंगे, डोंट लगा दीजिए। कभी मत आया है तो सेंटेंस के शुरू में क्या लगा दीजिए, नेवर लगा दीजिए। हमेशा है तो वहां पे क्या लगा दीजिए, ऑलवेज लगा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस को आप प्रयोग करके अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। और अगर मेरी क्लास आपको समझ में आया हो, प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है आगे पढ़ाते रहने का। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।